जी में आता है तुझे इस पृथ्वी पर बसा लूं, लेकिन चल तू मुझे युद्ध के लिए कह रहा है, चल सावधान हो जा। अरे सावधान हो जा, तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। की जोड़ा कुत्ता महासागर, अलग फुटबॉल का बैल, पेलों में चक्कर, जब तक हृदय में शांति है तब तक तो बने हूं मैं, भाग जाऊं क्रोध समाप्त नहीं बने हूं मैं। चल सावधान हो जा, सावधान। समाप्त हो गया, तब लक्ष्मण सीता ही नहीं आए। भैया लक्ष्मण सीता को लेकर आओ भैया। आगे राम लखन पुनि पास, मुनिवर वृंद भी बोले सके। जब महात्माओं ने सुना कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए हैं, तो कुछ महात्मा भगवान के साथ उनके साथ हो लिए और चल दिए प्रभु को मार्ग दिखलाते हुए। अस्ति समूह, लेकिन एक स्थान ऐसा आया जहां भगवान श्री राम के चलते हुए कदम रुक गए और भगवान श्री राम ने मुनि से पूछा, बगल हो जाओ। पूछा मुनि हिलावे अतिदाया, हड्डियों का ढेर देखा भगवान ने। हे ऋषिराज, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? हे पूज्य बड़ो ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर है ये? तब भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर है ये? पकड़े हैं जिसने पैर मिले, दिल को कर डाला पाला है। एक ऐसा क्रूर कष्ट वाला करुणापूर्ण नजारा है। क्यों डर से रहे, क्यों चुप हो, क्यों डर से रहे? किस माली का उजड़ा है बाग और किसके फूल बिखर से रहे? महाराज, आज आपने इस वन में आकर हमसे इतना पूछा, वरना आज तक हमारे दुख को जानने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। महाराज, यहाँ पर 2 राक्षस रहते हैं, एक का नाम आतापी, दूसरे का नाम पातापी। एक भाई ऋषि मुनियों को निमंत्रण दे आता, तो दूसरे भाई को सजीवन विद्या याद थी और सजीवनी विद्या से सुंदर सुंदर व्यंजन बन जाता। ऋषि मुनियों को भोजन कराता और भोजन करके दान दक्षिणा देकर जब वो अपने अपने आश्रम के लिए ऋषि जाते, तब दूसरा भाई आवाज लगाता, अरे भाई पातापी कहाँ है? तो वो ऋषियों के पेट को फाड़कर निकल आता, तो मांस खा जाते, रक्त पी जाते और वो टहनियां यहाँ फेंक दिए, यानी वो पसली हड्डी यहाँ फेंक दिए। वो हड्डियों का एक ढेर बन गया है। प्रभु, हमको बेरब की प्रजा जान, हमारा कोई राजा नहीं, हमारे दुख को जानने वाला नहीं। ऋषि मुनि महात्माओं को कौन पूछता है क्या कष्ट है, क्या है, क्या नहीं है? हमको बेरब की प्रजा जान, असुरों ने खूब सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन अत्याचारियों ने खाया है। जो भोजन बने भक्षकों के, उनकी टहनियां पड़ी है, पत्ते तो खिजा के पेट में गए, सूखी टहनियां पड़ी है रस से उसको देख रहे। अन्यायियों से जो बदला ले, पर मिला न ऐसा भी कोई जो बैर अगला पिछला ले। ये फूल है, देख रहे महाराज कैसे, ये फूल है जिसकी बगिया के वो माली शायद सोता है, उसकी लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। महाराज, हमारा वो ईश्वर जाने कहाँ सो रहा है। ऋषि मुनि दुखी है, ये दुखित कहानी। ईश्वर ही करो और भुज
भुज उठाए प्रण की सकल मुनिन के आश भर जाए जाए सुख दी। अरे पालन करने पुण्य धर्म इकरार को अपने भूल गया, अवतार लिया था जिस कारण उस कार को अपने भूल गया। वो रक्षक ब्राह्मण गज उठे, तुम तीनों सुनो प्रतिज्ञा को, पृथ्वी आकाश गगन मंडल तुम तीनों सुनो प्रतिज्ञा को। मैं भुज उठाए प्रण करता हूँ, ये दुख हरना है काम मेरा, जब तक निश्चरों से हीन ना करूं तब दशरथ नंदन नाम मेरा। आज मैं इस बियाबान जंगल में प्रण करता हूँ कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। और ये प्रेमदार भगवान की आज आपने अपनी भुजा उठाकर एक क्षत्रिय को बता दिया और ये चुनौती देनी के मैं राक्षसों से यानी कि निशाचरों से इस पुष्पदेव को रहित कर दूंगा, ऋषि मुनि महात्माओं को सुख दूंगा। आपकी बारंबार जय हो। चलिए हम आपकी सेवा भी मस्ती कही हरस निवासा, ये भी मस्ती कही रमा निवासा, हरस चले भजन से मुनि कहे राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुरार कछुना। जी ऋषिराज, मेरा आपसे किसी प्रकार का दुराव नहीं है। तुम जानो जिहि कारण आयो, ताते नाथ ना कहीं समझा। हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं कि मैं जिस कारण से इस वन में आया हुआ हूँ, फिर मैं आपको और क्या बता सकता। अभी जहराव आय सोई, मुनि देवेग न पावे कोई। ऋषिराज, अब मुझे जैसी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा। प्रभु परमी मनोहर